हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग हिंदी के नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ने वाले, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तब क्लास को आराम से देखिएगा। अगर आपने इन वर्ड को तैयार कर लिया तब आपके कम से कम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऐसे ही से हो जाएंगे, जिनके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पहले पॉजिटिव हैं, बाद में नेगेटिव रखे हुए हैं, उसके बाद दो क्वेश्चन हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं। देखिए, भाषा प्रयोग के अवसर, अगर कहीं भी किसी भी ऑप्शन में बच्चे को सीखने के, ठीक है, अवसर दिए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखिए, पॉजिटिव निगेटिव समझ लीजिए होते क्या। जिस क्वेश्चन में पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा या सबसे उपयुक्त है, कौन सा सबसे, ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। नकारात्मक कौन से होते हैं? वे जिनमें निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा। केवल मात्र एक को ही छोड़कर सबसे कम प्रभावशाली, इस प्रकार के जो चीज़ें लिखी हुई होती है प्रश्न में, वो प्रश्न निगेटिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तब चलिए उसी प्रकार से हमको आंसर करना है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमको पॉजिटिव आंसर करना है, अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो हमको निगेटिव आंसर करना है। तो सबसे पहला होता है भाषा के प्रयोग के अवसर। हमें बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटी देनी है, किसके लिए? भाषा को प्रयोग करने के लिए। दूसरा है जो हमारा भाषा अर्जन होता है, एक भाषा अधिगम होता है, भाषा अर्जन होता है। अर्जन कैसा होता है? सहज होता है, आसानी से होता है, स्वाभाविक होता है, और विद्यालय पूर्व मतलब विद्यालय में जाने से पहले भी बच्चा जो होता है बहुत कुछ चीज़ें अपने समाज से, सोसाइटी से सीख जाता है। आप हमेशा बच्चे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, कभी भी हतोत्साहित नहीं करेंगे। व्यापक कथन, जिसमें व्यापक कथनों की बात की गई है, ठीक है, लंबी लंबी चीज़ों से सीखने की बात की जा रही है, सीखने की, याद करने की नहीं, वो सही होगा। रचनात्मक आकलन, आपको बच्चे का हमेशा ये करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, क्योंकि जो NEP 2020 है इसने इसको बढ़ावा देने की बात कही है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो हमारे शिक्षण के दौरान चलता है, ड्यूरिंग चलता है। और एक होता है इसका अपोजिट, जिसको हम कहते हैं समग्र मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट। वो होता है क्लास के अंत में, ठीक है, क्लास का नहीं मतलब सत्र के अंत में, सत्रांत होता है। जैसे आपकी बोर्ड परीक्षाएं हो गई, हमारे एनुअल एग्जाम वगैरह। नेक्स्ट क्या है हमारा? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है असेसमेंट करने का तरीका है, जिससे बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऐसा जो तो एक स्टेटमेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है बच्चों में, ऐसा किसने कहा है? ऐसा नोम चोम्स्की जी ने कहा है। इन्होंने ही बच्चों से संबंधित जो कहा है कि यूनिवर्सल ग्रामर का जो प्रिंसिपल है वो भी इन्होंने दिया है। मातृभाषा को स्वीकारना, आप बच्चे की जो भी मातृभाषा होगी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसका वेलकम करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसमें ही उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं, कि अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप बच्चे से कहें, जिसकी वाली मातृभाषा गुजराती है, आप उससे कहें, फोर्स डालें कि नहीं तुमको भी हिंदी ही बोलनी चाहिए। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। समझ के साथ पढ़ना, ठीक है, बच्चों को जहाँ पर समझ के साथ पढ़ने की बात की जा रही है वो सही है, ठीक है, वो स्टेटमेंट हमेशा कैसा होगा? वो स्टेटमेंट सही होगा। मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति, हमें बच्चों के ज़्यादा ज्ञानबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना, बच्चों के बोलने पर, ठीक है, फ्लुएंसी पर, उनके अभिव्यक्तिकरण पर ध्यान देना है, इससे वो बोलने लगे, ठीक है, अपनी बात को कहने में सक्षम हो जाए। भाषा को संसाधन के रूप में लेना, ये तो बात हम जानते हैं, ठीक है। भाषा को कभी भी एक हर्डल के रूप में मत लेना, हिंड्रेंस के रूप में मत लेना, कि जो प्रॉब्लमेटिक होती है कि जैसे मान लीजिए जो क्लासरूम है, इसमें अगर 5 अलग अलग भाषाओं के बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो ऐसा मत कहना कि क्या करें, हमें पढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सभी अलग अलग भाषाओं के बच्चे नहीं। आपको ये कहना है कि ठीक है, कि क्लासरूम बहुत अच्छी हमारी है, ठीक है, बहुभाषी क्लासरूम है, और आप सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए उत्साहित करेंगे। भाषा अधिगम ऊपर हमने पढ़ा था, भाषा अर्जन अब नीचे है भाषा अधिगम। अधिगम होता है प्रयासपूर्ण, जिसके लिए हमको प्रयास करना पड़ रहा है। जैसे हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो प्रयास कर रहे हैं ना, इफर्ट लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं अपने आप से हो जाएगा कुछ भी ना करें, ठीक है। तो ये अर्जन नहीं, ये क्या है? सीटेट की तैयारी अधिगम है, प्रयासपूर्ण है।
विद्यालय में, ठीक है। और जो हम कोई भी चीज़ सीखते हैं उसके लिए हमको विद्यालय में जाना पड़ता है, कोचिंग में जाना पड़ता है, कहीं भी संस्थान में जाकर हम सीखते हैं। देखिए, बच्चों के लिए सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ है वो क्या है? बाल साहित्य। अगर कहीं पर आपको अवसर शब्द मिल जाए तो वो कैसा है? सही है। प्रिंट समृद्ध वातावरण, अगर कहीं पर समृद्ध भाषिक परिवेश की बात की जाए वो सही है। जैसे अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्लासरूम है, जस्ट 1 मिनट, ये हमारा क्लासरूम है। इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं बैठे, एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ, इसके चारों तरफ जितना ज़्यादा प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, भाषा सीखने के लिए जितने ज़्यादा अवसर होंगे, जितनी ज़्यादा अधिक चीज़ें होंगी, ये उतने ही अच्छा इसका भाषा विकास होगा। इसलिए हम समृद्ध भाषिक परिवेश की बात करते हैं। प्रिंट समृद्ध वातावरण, तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। विभिन्नता विविधता, जहाँ कहीं पर भी अगर मल्टीकल्चरल, मल्टी, कहीं भी वर्ड आपको मल्टी वर्ड ही अपने आप में पॉजिटिव है। मल्टी का मतलब मैनी होता है, ठीक है। चाहे वो मल्टीलिंगुअल हो, मल्टीकल्चरल हो, बहुभाषी, विविधता, आपको विविधता को एक सकारात्मक रूप में, दृष्टिकोण में लेकर चलना है। आप हमेशा बच्चों की व्यक्ति विभिन्नता का स्वागत करेंगे, ठीक है, उसका वेलकम करेंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चा स्वयं में अपने आप में विशिष्ट होता है। जैसे ये इस क्लासरूम में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक जे है, एक जे है, तो ये बच्चे कभी भी, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकता है ये जल्दी सीखता हो, ये धीमे सीखता हो, ठीक है। इसका शारीरिक विकास जल्दी हुआ, इसका शारीरिक विकास धीमी गति से हुआ, तो इन 2 बच्चे कभी भी आपस में समान नहीं हो सकते हैं। तब कुल मिला के आपको बच्चों की व्यक्ति भिन्नता का ध्यान रखना है। बच्चों की गलतियाँ, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं सीखने में, वो कैसी है? सकारात्मक। अच्छा, ये बताइए गलतियाँ कौन करता है? गलतियाँ वो करता है जो सीखता, जो कुछ काम करता है। जैसे हम लोग इसमें सीटेट की प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आप लोग प्रैक्टिस पेपर लगाते होंगे, क्वेश्चन गलत भी होते होंगे, ठीक है, 1-2 या ज़्यादा भी गलत होते, जो भी गलतियाँ भी आप करते हैं, तो गलतियाँ ये सूचित करती है कि कहीं न कहीं आप भी, आपके सीखने में थोड़ी-सी कमी रह गई है। उस चीज़ पर आपको और फोकस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से गलतियों को हमको पॉजिटिव लेकर चलना है, क्योंकि ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं है जो बिना गलती किए हुए सीख जाए। हाँ, केवल वही गलती नहीं करेगा जिसने कुछ काम ना किया हो, जो कुछ कर ही ना रहा हो। तो ये तो हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड इतने हो गए। अब चलिए हम निगेटिव के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। निगेटिव कौन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? केवल, मात्र, एक ही, केवल एक को ही छोड़कर, सबसे कम प्रभावी, सबसे कम महत्वपूर्ण, नहीं, ठीक है। तब देखिए जे वर्ड आपको जहाँ पर मिल जाए तो वो कैसा क्वेश्चन होगा? निगेटिव क्वेश्चन होगा। अगर निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव का आंसर निगेटिव देना है। वैज्ञानिक शब्दावली, अगर आपको बच्चों, अब जैसे छोटी क्लास के बच्चे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा जार्गन वर्ड में सिखा रहे हैं, मतलब कठिन शब्दावली का यूज करके, बिल्कुल साहित्यिक बहुत ज़्यादा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तब भी बच्चे भाषा नहीं सीखेंगे। सुंदर लेखन, ऐसा नहीं है केवल बच्चों का आकलन करते समय आप बच्चों की राइटिंग पर ही ध्यान दें कि अच्छा तुम्हारी गुड हैंड राइटिंग है, तुम एक गुड बॉय हो, तुम्हारी खराब है तो तुम बैड बॉय हो। ऐसा नहीं है, राइटिंग से सब कुछ असर नहीं पड़ता है। समग्र आकलन कैसा? नकारात्मक है, जिसकी बात है वो समेटिव असेसमेंट, ये सत्रांत किया जाता है। जैसे हमारी बोर्ड परीक्षाएं हो गई और एनुअल एग्जाम वगैरह होते हैं। एनईपी 2020 ने इसको डिस्करेज करने की बात कही है, इसकी जगह पर किस चीज़ को लाने की बात की है? ईएफए को लाने की बात की है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। चाहे आपकी सीडीपी हो, चाहे आपकी पेडागोजी हो, किसी भी सब्जेक्ट की, उसके सभी के लिए ये जो टैग वर्ड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो सभी को याद ही हो चुका, स्मरण करना, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये अपने आप में कैसा है? निगेटिव। आपको बच्चों को कुछ भी रट्टे मार मार कर रटवाना नहीं है, मतलब सिखाना नहीं है, याद नहीं करवाना है। काव्यात्मक भाषा, अब छोटी क्लास के बच्चे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा काव्य में लेकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दोहे पढ़ाए जा रहे हैं कबीर जी के,
तो वो अभी समझने के योग्य नहीं है। अगर प्राइमरी क्लास के बच्चे वो क्या समझे, तो थोड़ा उनका स्तर बड़ा हो जाने दीजिए। इसलिए काव्यात्मक भाषा का अगर कहीं पे भी ज़्यादा प्रयोग हुआ हो तो वो अपने आप में निगेटिव है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, आपको केवल बुक सेंटेड होकर नहीं बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसमें कौन सी शिक्षा चल रही है। जो क्लासरूम है तो इसमें जो सीखने वाला होगा, जो केंद्र में होगा, सेंटर में होगा, वो कौन होगा? चाइल्ड, बालक होगा। इसीलिए इसको कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। बाल केंद्रित, ना कि टीचर सेंटर्ड। जहाँ पर बाल केंद्रित हो वो सही होगा, और जहाँ पर लिखा हुआ पाठ्य पुस्तक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, वो गलत होगा, निगेटिव होगा। मानक भाषा, अगर कहीं पर भी स्टैंडर्ड चीज़ की बात की जा रही, जैसे आपने आज फिक्स कर दिया कि सभी बच्चे आज क्लास में हिंदी में ही बात करेंगे या सभी बच्चे आज इंग्लिश में ही बात करेंगे, आपको बच्चों के लिए मानक किसी भी प्रकार के नहीं बनाने हैं। मानक का शब्द जो है वो अपने आप में निगेटिव है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या नॉर्मेटिव हो, ये दोनों वर्ड कैसे हैं? नकारात्मक होते हैं। बच्चों को अनदेखा करना, कभी भी आप बच्चों को निगलेक्ट करके मत पढ़ाना। जैसे क्लासरूम जो आपकी है चल रही है, बच्चे कुछ और काम में, ठीक है, बिजी हैं, बात कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप क्या है, आप अपने कंटेंट को डिलीवर किए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, आप बच्चों को देख ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बच्चों की तरफ, तो ऐसा करना गलत होता है। मातृभाषा को अनदेखा करना, आप कभी भी बच्चों की जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, उसको आप निगलेक्ट नहीं करेंगे, जबकि उसको एक संसाधन के रूप में लेकर चलना है। तो चलिए देखिए, ये तो हमने निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमको कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना, कैसे हमको क्वेश्चन को पकड़ना है। जैसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? मतलब ये विचार किसने दिया, किसने कहा है? चॉम्स्की, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव। तो इतना तो आपको रट ही गया होगा, सपने में भी याद आ रहा होगा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, नोम चॉम्स्की जी ने कहा है। इन्होंने ही एलईडी की बात की है। एलईडी क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, नकारात्मक क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सही नहीं है, इसमें 3 सही है, 1 गलत है। गलत है वही छांट लो। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। जितना समृद्ध परिवेश होगा उतनी ही हम अच्छी प्रकार से भाषा सीखेंगे। भाषा अर्जित करना सहज होता है, मतलब आसानी से सहज हो जाती है। जो हमारी मातृभाषा होती है, इसको हम अपने समाज से, घर परिवार से सीख लेते हैं। संचार माध्यम भाषा सिखाने में मदद करते हैं, बिल्कुल मदद करते हैं। जैसे रेडियो है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सभी चीज़ें हैं, इनसे हम भाषा सीखते हैं। भाषा विद्यालय में ही, देखिए ही, भी, केवल, मात्र, ये वर्ड यहाँ पर हो वो गलत होता है। क्या केवल भाषा आप विद्यालय में अर्जित करते हैं? अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या वो अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता? नहीं, वो भी बोल सकता है। इसलिए हमारा यही सही होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा प्रश्न है? नकारात्मक प्रश्न है। वैसे तो गलत है ये, लेकिन प्रश्न के अनुसार यही सही है। अगर आपने मान लीजिए इस प्रश्न में नहीं पढ़ा, आपने कहा भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तब जल्दी ऊपर आपको दिख गया भाषा परिवेश से सीखी जाती है, लो सही, आगे बढ़ गए, ऑप्शन भर दिया। बाद में दोबारा पेपर देखा कर, अरे ये तो नहीं वाला था, ये तो गलत हो गया। तो इस प्रकार से आपको देखकर करना है। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर ले, और सभी लोग क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। थैंक यू।